नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम अगली शिफ्ट सीजीएल की डिस्कस करेंगे। ये पेपर 3 मार्च सेकंड शिफ्ट का है और आज भी हम अर्थमेटिक पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, एक वैल्यू दी हुई है, इसको सॉल्व करना। सिंप्लीफिकेशन कल भी बताया था मैंने, सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड मार्क चाहिए। बोर्ड मार्क पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को। पहले क्या सॉल्व होगा? डिवाइड के ऑफ, पहले ऑफ सॉल्व होगा। जब 2 को 1/4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 1/2 डिवाइड 18 मल्टीप्लाई 2/3। पहले डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा? पहले डिवाइड होगा। 2/3 को 3/4 से किया, 3 नीचे आ गया, 4 ऊपर चला गया, तो कितना हो गया? ऊपर 4 चला गया, 4 to the 8, नीचे कितना? 3, 3 3 9 मल्टीप्लाई 5/8 डिवाइडेड। ऑफ होगा बच्चों के, डिवाइड ऑफ, पहले ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 into 3 9, 4 into 4 16 डिवाइडेड 2/3। अब पहले इस ब्रैकेट में डिवाइड सॉल्व करेंगे। जब 18 को 1/2 से डिवाइड किया तो ऊपर 2 चला गया, नीचे 1 आ गया, तो कितना आ जाएगा? 36 मल्टीप्लाई 8 से 8 कट किया तो कितना आ जाएगा? ऊपर 5 है, नीचे क्या? 9 डिवाइडेड। जब इनको डिवाइड किया 2/3 को 9/16 से डिवाइड किया तो 9 नीचे आ जाएगा, 16 ऊपर, तो कितना हो गया? 32/27। 36 into 5/9 डिवाइडेड 32/27। अब डिवाइड सॉल्व होगा कि मल्टीप्लाई? पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो कितना आ जाएगा? 36 मल्टीप्लाई 32 नीचे आ गया, 27 ऊपर चला गया, 5/9 into 32 into 27, तो ये 9 की टेबल से 3 बार कट होगा। तो इसको भी कर लो 4 के टेबल में, ये 9 पर हुआ, ये 8 पर हुआ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 दा 45 मल्टीप्लाई 3 135, नीचे कितना है? 8, तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 16 सही, 7/8 इज राइट आंसर। कौन सा हुआ बच्चों? सेकंड। अगला सम बच्चों, एक डीलर ने 40% ऊपर मार्क किया है कोई चीज, उसको मतलब बेचा है 2 डिस्काउंट के साथ, मतलब 20% दिया, दूसरा 25% दिया, तो फिर भी उसको 140 का लॉस होता है। तो हमने बताना कॉस्ट प्राइस की। मान लो सीपी कितनी है? 100 रुपीज, तो एमपी कितनी होगी? 40% उसने ज्यादा ऊपर रखा, तो कितना होगा? एमपी 140। जब उसने सेल किया, कोई चीज बेची है, तो 2 डिस्काउंट दिए हैं, पहला 20%, दूसरा 25%। एक बात याद रखना दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। इसको अब तोड़ के लिखेंगे 20/100, 0 से 0 कट गया तो 2 से 5 बार, इसको तोड़ के लिखेंगे तो कितना होगा? 1/4। एक बात याद रखना, डिस्काउंट परसेंट किस पे वेरी करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन एमपी पर। नीचे एमपी होगी हमेशा, ऊपर डिस्काउंट होगा, क्योंकि ऊपर डिस्काउंट है। 5 की एमपी थी पहले केस में, 5 की एमपी थी, एक का इधर एक है, एक का डिस्काउंट दिया तो कितना में उसने सेल किया? 4 रुपीज में। दूसरे केस में 4 की एमपी थी और एक का डिस्काउंट दिया तो कितने में सेल किया? 3 में। अब चाहे इसको कट कर लें, चाहे इसको जोड़कर इससे माइनस कर लें, तो भी डिस्काउंट आ जाएगा। हमने सीधा ही कट कर लिया, तो एमपी
एसपी की रेशियो कितनी आ गई 5:3, मतलब 2 यूनिट का हमें डिस्काउंट मिल गया और 5 की एमपी थी, 3 में उसने सेल किया। इधर हम 140 एमपी है, इधर हमारी 5 एमपी है, तो इधर हमने इसको 140 बना लो, इधर भी 28 से मल्टीप्लाई, इधर भी 28 से मल्टीप्लाई, तो इधर हमने 128 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 140 एमपी बराबर हो गया। तो एसपी कितनी आ जाएगी, एसपी कितनी आ जाएगी दोस्तों 84। उसने कितने का खरीदा 100 का, कितने का बेचा उसने 84, तो कितने का उसको लॉस हुआ 16 का। 16 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 140, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140/16। हमने कौन सी निकालनी है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी सी हमारी 100, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। ए 4 के टेबल में कट कर लो, ए 25, ए 4, ए 4 के टेबल में कट किया तो कितने बार 35। पहले ऐसे कर लो, पहले तो इसको तोड़ के लिख लो, 20 से मल्टीप्लाई कर लो 700, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लेना 135 इंटू 5 175, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 700 प्लस 175 875। कौन सा आंसर सही हो गया दोस्तों 4th। समझ आ गया दोस्तों। अगला सम रेशो पर है। पहले हम मीन प्रपोर्शन निकालना, फिर उसके बाद थर्ड प्रपोर्शन निकालना। मीन प्रपोर्शन का फार्मूला क्या आता है x इंटू √a इंटू बी। जे a मान लो, a b मान लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.8 और 64.8। इसको नीचे 10 लिख लो, इसको नीचे 10 लिख लो। ये कट किया 5, ये कट किया 64, ये कट किया 324, ये कट किया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 64 बार निकालेंगे 8 और 2 बार नीचे 5 है तो एक बार 5 आ जाएगा, और 3 2 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 18 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 इंटू 18/5। ऐसे ही थर्ड प्रपोर्शन का फार्मूला क्या होता है, इसको 2 बार स्क्वायर कर लो और इससे डिवाइड कर लो। 57.6 मल्टीप्लाई 57.6 इंटू 384। ऐसे देख लो दोस्तों, ए 2 के टेबल में 4 कितनी बार 2 बार, जब 2 मतलब 2 इंटू 2 4, ए 2 के टेबल में कितनी बार 6 बार, ए 18 है, ए 19 मतलब 19 के टेबल में कट होगा, तो ए 2 बार गया, ए 3 बार, तो इसको कट करेंगे तो कितनी बार 2 8.8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पहले ऐसे कर लो, 28 को 3 बार किया 84 प्लस 0.8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया कितना होगा 2.4, तो कितना आ गया 86.4। अब हमने क्या निकालना 2x रेशो y, 2x, x की वैल्यू कितनी है 8/5 मल्टीप्लाई 18, और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू फिल करती और y की वैल्यू कितनी है 86.4। ये 10 ऊपर चला गया दोस्तों, ये 8 पर कट कितना आएगा 108, ये 18 से कट कर लो 6 बार, ये 5 से कट कर लो 2 बार, और ये 2 से कट कर लो 3, तो कितना आ गया ऊपर 2 नीचे कितना 3, तो आंसर कौन सा आ गया दोस्तों फर्स्ट। एक बार फिर भी मैं जब मेरी डिटेल क्लास होगी टॉपिक वाइज तो मैं बता दूंगा कि थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं इसका फार्मूला, और मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं इसका फार्मूला। वैसे तो ये पेपर हम एनालाइज कर रहे हैं, इससे आपको फायदा ही होगा जो अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं। CHSL का अपकमिंग जो कुछ बच्चों का रह गया था, और 2020 का CGL में हेल्प होगी आपको।
समझ आ गया दोस्तों। दोस्तों अगला सम ट्रेन पर है, ए बी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब दो बंदे हैं, एक ए नाम का एक बी नाम का, एक दूसरे की तरफ आते हैं, किस पॉइंट से, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट से, सेम टाइम पर चलते हैं दोनों, और एक की स्पीड 20% ज्यादा दूसरे से। सपोज ए बी की स्पीड 100 है तो ए की स्पीड कितनी होगी 120, तो इनकी रेशो कितनी आ गई 6:5। जब ए मिलते हैं, सपोज करो इधर मिल गए, तो ए अपनी जर्नी खत्म करने के लिए कितना टाइम लेगा 2/2 आवर, और बी अपनी जर्नी खत्म करने के लिए कितना टाइम लेगा x आवर। याद रखना कहीं भी मतलब दो एक दूसरे की तरफ आते हैं तो कहीं पर भी मिलते हैं तो इनका फार्मूला होता है, स्पीड और टाइम में एक फार्मूला होता है, याद रखना। स्पीड ए की स्पीड बी की, स्पीड ए की तो इसको मान लो t1, क्योंकि ये t टाइम से चला t1, ए t2 टाइम से चला तो इसको मान लो t2, तो रेशो क्या होगी t2, नीचे t1 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगी t2। अब फिल कर दो, स्पीड ए की कितनी है, इधर स्पीड लिख लो, स्पीड ए की कितनी है 6 और बी की कितनी है 5। इसको रूट खत्म करने के लिए इनका स्क्वायर कर दो। t1 कितना टाइम ले रहा था 2 सही 1/2, मतलब 5/2, 5 नीचे आ गया 2 ऊपर चला गया, और t इसको 5 है, सॉरी इधर 5 से 5 बार कट हुआ, a 3 बार कट हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 18 सही 18/5, वैल्यू कितनी आ गई x की 18/5, तो तोड़ के लिखेंगे इसको कितना आ जाएगा 3 सही 3/5, तो आंसर कौन सा हुआ दोस्तों 4th। समझ आ गया दोस्तों। अगला सम एवरेज पर है दोस्तों, हमें फर्स्ट 4 नंबर की एवरेज 3 टाइम्स ज्यादा दी हुई है 5th नंबर से, और 5 नंबर की एवरेज कितनी है, मतलब 5 नंबर की एवरेज कितनी है 85.8। तो दोस्तों कल भी बताया था इनका सम निकालना, हर एक में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो 85.8 मल्टीप्लाई 5, कल भी बताया था मल्टीप्लाई करने का बेस्ट वे, पहले 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो 400, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो 25, फिर 0.8 को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 4, टोटल कितना आ गया 429। अब इधर फर्स्ट 4 की एवरेज, फर्स्ट 4 नंबर की एवरेज, कल भी बताया था एवरेज का फार्मूला क्या होता है सम अपॉन नंबर, ये 4 नंबरों का सम आ जाएगा, और जो हम 4 नंबर डिवाइड कर दिए तो कितनी है 3 टाइम्स किससे 5th नंबर मान लो x, हमने 5th नंबर ही निकालना, तो फर्स्ट 4 नंबर का सम कितना आ गया 12x। ठीक है दोस्तों, चाहे वैल्यू पुटिंग से कर लो, मैंने वैल्यू पुटिंग कर ली 33, तो मैंने x को 33 पुट किया तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 33, मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले 330 फिर 2 बार 66, मतलब तोड़ के लिख लिया 66, तो कितना आ जाएगा 693। फर्स्ट 4 का सम कितना आ गया, फर्स्ट 4 का सम कितना आ गया 396, और 5th नंबर कौन सा हमने माना 33, तो इसको प्लस कर लो, तो टोटल कितना हो गया 9 2, मतलब कितना हो गया 429, तो आंसर कौन सा आ गया हमारे पास, सेम हो गए हैं दोस्तों, ये वाले मैच कर गया आंसर, हमारे पास कौन सा आ गया 33। चाहे ऐसे भी कर लेते थे 6 + 3 9, तो भी आंसर कौन सा 9 इधर ही है, तो भी आंसर हमारे पास फर्स्ट ही आता है। समझ आ गया दोस्तों। अगला सम दोस्तों टाइम वर्क पर है, ए कोई काम को 40 दिन में पूरा करता है, बी की क्षमता 25% ज्यादा है ए से,
सी की क्षमता 28% ज्यादा है बी से। ये तीनों मिलकर वर्क 5 दिन करते हैं, तो हमने बताना बचा हुआ वर्क बी कितने दिन में करेगा। ए कितने दिन में करता है? 40 दिन में। बी की क्षमता ए से कितनी ज्यादा है? 25%। तो ए की मान ली मैंने 100, तो बी की कितनी होगी? 125। तो इसको कट किया कितनी? 25 में 5 और इधर 4। दूसरे केस में क्या दिया होगा कि सी की क्षमता 28% ज्यादा, किससे? बी से। मैंने बी को मान लिया 100, तो सी की कितनी होगी? 128। इधर बी 100 है, इधर बी 5 है। इसको बैलेंस कर लो दोनों इक्वेशन को। तो इधर 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर लो, बन गया 100। अब बैलेंस होगी तो ए बी सी। ए की क्षमता कितनी होगी? 80। बी की क्षमता कितनी होगी? 100। सी की क्षमता कितनी होगी? 128। ये रेशियो है दोस्तों, इसको भी कट कर लो 4 से। 20 बार ए 25, ये कितना आ गया? 3 2। ठीक है। कल भी मैंने बताया था एक फार्मूला याद रखना, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमें ए का कितने दिन काम करता और कितनी क्षमता है? 20 इंटू 20। तो हमारा टोटल वर्क डन आ गया, और अब क्या करना, हमने तीनों से 5 दिन काम कराना। ए कितना करता है? 20 प्लस बी कितना? 25 प्लस सी कितना करता है? 32। तीनों मिलकर कितना करेंगे? इसको ऐड कर लो, 45 30 75 77। ये 5 दिन काम करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो। पहले 70 को कर लो 5 से, कितना आ गया? 350। फिर 7 को कर लो 5 से, तो कितना आ गया? 35। कितना हो गया टोटल? 385। अब इसको मल्टीप्लाई, कितना था ये? 800। टोटल वर्क कितना था? 800। जब हम पूरे वर्क में 385 माइनस करेंगे तो बचागा कितना? बचेगा 415। ए कौन करेगा? बी। बी कितना करता है एक दिन में? 25। और ए पूरा वर्क डन कौन करेगा? बी। इसको बी क्षमता से कट कर लो, तो कितना आ जाएगा? ये 5 के टेबल में 5 बार, ये 5 के टेबल में 8 3। तो इसको सही करके लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 63/5 डेज में कौन कंप्लीट करेगा? बी। तो आंसर कौन सा आ गया दोस्तों? ए। समझ आ गया दोस्तों? अगला सम दोस्तों मिक्सचर पर है। एक बोतल में 35% क्या है? ऑरेंज। दूसरे बोतल में कितना है? 33 सही 1/3% क्या है? ऑरेंज। हमने और बचा हुआ क्या होगा? एप्पल जूस। इसने क्या किया? एप्पल जूस से भी वो फिल किया हुआ, और दोनों बोतल को एक वेसल में डाल दिया। तो हमने ये बताना उसमें एप्पल जूस की कितनी क्वांटिटी होगी, कितना मतलब एप्पल जूस होगा उसमें। तो पहले डब्बे में 35% था, और दूसरे डब्बे में कितना है? 33 से ही 1/3%। ये ऑरेंज जूस है। इसको इस परसेंटेज को हम स्प्लिट करके लिख लो, 35/100। ये कितना होगा? 100/3 इंटू परसेंटेज का 100 से 100 कट होगा, और 7/20। ठीक है। नीचे क्वांटिटी आती है, ऊपर जो यूज क्या किया? ऑरेंज जूस। बचा हुआ क्या होगा? एप्पल जूस। अब क्या दिया हमें? सेम क्वांटिटी, इधर 20 की है, इधर 3 की है, तो इन दोनों को सेम कर लो। सेम करने के लिए एलसीएम, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इधर कितने से मल्टीप्लाई होगा? 20 से। इधर 20 से कर लो, और ऊपर भी 20 से कर लो। तो इधर कितना आ गया? 21/60। इधर कितना आ जाएगा? 20/60। एक डब्बे में 21 की क्वांटिटी में ऑरेंज जूस है, दूसरे में 20 की क्वांटिटी, और बचा हुआ क्या होगा? टोटल कितने? 60। बचा हुआ क्या होगा?
एप्पल जूस, एप्पल कितना पहले में 39 और प्लस किया, और दूसरे में कितना होगा, दूसरे में 40, और टोटल क्वांटिटी कितनी है दोनों में 120, मल्टीप्लाई परसेंटेज निकाल लिया 100, 0 से 0 कट गया, ए 5 ए 6, ऊपर कितना आ जाएगा 79 इंटू 5/6। इसको ऐसे कर लो 800 कर 80 कर लो, 80 को 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 400, और एक बार फिर घटा दो तो कितना होगा 395/6। इसको तोड़ के लिख लो, ये 6 पर गया और कितना इधर 3, तो फिर कितने पर 5 पर, फिर कितना 5/6। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, एप्पल की उस डब्बे में एप्पल की क्वांटिटी कितनी होगी 65, सही 5/6%। तो आंसर कौन सा आ गया दोस्तों 65 वाला, आंसर कितना थर्ड। समझ आ गया दोस्तों। अगला, एक अनु ने 25% ज्यादा में, खरीद मूल्य से 25% ज्यादा में कोई चीज बेची है, जे सीपी उसकी 100 है, तो कितने की बेची है उसने 125 की। कॉस्ट उसने कितनी इंक्रीज कर दी 20%, तो कितनी होगी 120, एंड उसने सेलिंग भी इंक्रीज कर दी 10%, तो 10% सेलिंग इंक्रीज करने से कितनी होगी, सेलिंग प्राइस 10 इंक्रीज करने से 12.5, तो कितनी हो जाएगी 125 प्लस 12.5 137.5। हमने क्या बताना कितना प्रॉफिट हुआ, 120 की खरीदी और 137.5 की बेची, तो कितना प्रॉफिट हो गया 17.5। कितने की खरीदी थी 120 की इंटू 100, ए 5 पर गया, ए 6 पर, ये पॉइंट है दोस्तों। ऐसे कर लो मल्टीप्लाई, पहले 17 को कर लो 5 से 85, फिर 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 2.5, 2.5 को 85 में जोड़ दिया तो कितना आएगा 87.5/6। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, ए 6 से कट कर लो 14, ए 3, तो समथिंग कितना आ जाएगा 6, कितने का परसेंटेज उसको परसेंटेज होगा प्रॉफिट 14.6% का। तो आंसर कौन सा आ गया दोस्तों सी। समझ आ गया दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लेना। शुक्रिया।